हरदोई में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा आतंकवादियों की समर्थक है सपा। शिवपाल यादव ने दी प्रशासन को धमकी, बदायूं में बिलसी के पुलिस इंस्पेक्टर को दी चेतावनी। एटा में अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान हादसा, टूट गया पंडाल, मची अफरा तफरी। बदायूं पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी, रोड शो से पहले सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेठी पहुंचे प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की समर्थक सपा और राम का अस्तित्व नकारने वाली कांग्रेस है, ऐसे लोगों को वोट ना दें। सीएम ने अपील करते हुए कहा कि आतंकवादियों के समर्थक सपा और राम का अपमान करने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। सीएम योगी ने मिश्रिख से भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के लिए जनसभा कर वोट देने की अपील की। बदायूं में मतदान से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि थानेदार चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। पुलिस ने सपा समर्थकों के घरों पर छापा मारा तो कई के घरों में तोड़फोड़ की, यहां तक कि 40 कार्यकर्ताओं को बेवजह थाने उठाकर ले गए। जब जानकारी करने के लिए कॉल की गई तो थानेदारों के सीयूजी नंबर बंद थे। वहीं आगे क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव ने, आप भी सुनिए। देखिए, यहाँ से पुलिस के कई एसओस केवल चुनाव को बाधित करना चाहते हैं और कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज किया है और सीधा सीधा उन्होंने कहा कि तुम बूथ पर नहीं जाओगे, वोट नहीं डालोगे, एजेंट नहीं बनोगे। और कई थाने हैं, प्रभारी निरीक्षक जैसे मूसा जहाज, मनोज कुमार, प्रभारी निरीक्षक बिनावर अरविंद कुमार, प्रभारी निरीक्षक कुंवर गांव श्री राजेंद्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक रजपुरा अमरपाल, विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर प्रभारी निरीक्षक सैसवान सौरभ सिंह, प्रभारी निरीक्षक बरीरगंज राकेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर श्री विजेंद्र सिंह द्वारा लगातार दबिश मारी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव की एटा के जलेसर क्षेत्र में जनसभा हुई, जहां सपा मुखिया यहां से आगरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के समर्थन में बोल रहे थे। उसी दौरान पंडाल टूट गया। पंडाल टूटते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदायूं पहुंचकर प्रेस वार्ता की और कांग्रेस सपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रेस वार्ता के बाद उत्तराखंड के सीएम ने बदायूं में रोड शो भी किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। इस दौरान सीएम धामी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि अमेठी परंपरागत सीट है। ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं ने अमेठी कभी नहीं छोड़ी थी। ये पहला अवसर है। राहुल गांधी वहां का रण छोड़ दिया है। देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी अभी अमेठी छोड़ी है, वायनाड भी छोड़ेंगे। अमेठी पहुंचे प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मुसाफिरखाना गुरुद्वारा में माथा टेका। वहीं सिख समुदाय के लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही राज्य मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अपील की। सिंचाई मंत्री बलदेव सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से हार के डर से रायबरेली भाग गए हैं, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भारी वोट से जीत दर्ज कराएंगी। अमेठी में दर्जनों निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने अमेठी प्रशासन व वर्तमान सांसद पर इसको लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन की सारी शर्तें पूरी करने के बाद भी नामांकन रद्द हुआ है। इस पर दर्जनों निर्दलीय प्रत्याशियों ने कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देखिए, यहाँ पर जो भी जनरल इलेक्शन के लिए जितने भी भाई बंधु मेरे समेत यहाँ खड़े हैं, उनका सिर्फ एक सवाल है कि उन्होंने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया। इतने दिनों के बाद जो सपने थे उनके लोगों के, उनके जो भी प्रस्तावक थे कि वो चुनाव हारे या जीते, लेकिन पर्चा भरेंगे, हमारे भैया है, हमारी बहन है, पर्चा भरेंगे, तो खारिज जो कर दिया यहाँ पर किसकी मर्जी से हुआ? कौन सी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जब लिखा है इन्होंने कि पर्चे में कोई भी गलती नहीं है तो खारिज कैसे हो गया? कैसे सब लोगों का पर्चा खारिज हुआ? कुछ भी नहीं बताई गई और सिर्फ ये कहा कि चले जाइए, ठीक है ना। किसी में शपथ का बोला कि शपथ नहीं है, जिनकी शपथ थी कुछ भी नहीं कहा, कमी ओके ओके ओके, उसके बावजूद भी अकारण। और अगर किसी ने मुंह खोलने की कोशिश करी तो 4-4, 5-5 महिला पुलिस, 4-4, 5-5 दूसरी पुलिस,
आके उन्होंने धकेल दिया यहाँ पर, और शपथ सबकी पूरी हुई, किसी का भी ऐसा, मेरे समेत सबके समेत सबकी शपथ पूरी हुई, तब भी हमें ये तक नहीं पता कि पर्चा खारिज क्यों हुआ। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसके आगे आवाज उठाएंगे, और जो ये चुनाव आने वाला है जो 20 मई को, इसको हम रद्द करवाएंगे, दोबारा से नॉमिनेशन सारा हो और निष्पक्ष तरीके से पर्चे भरे जाए और तरीके से अधिकारी सबमिट करें। यूपी के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दरअसल चोरी छुपे बेडरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पत्नी की करतूत कैद हो गई, जिसमें पत्नी ने पति को नग्न अवस्था में करके उसके हाथ बांधकर गुप्तांग को सिगरेट से दाग दिया। वहीं वीडियो में पति साफ तौर पर चीखता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। थाना शिवारा पर आकर तहरीर सूचना दी कि उसकी पत्नी श्रीमती मेहर जहां उसके साथ आए दिन झगड़ा व मारपीट करती है तथा शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का अमानवीय व्यवहार करती है। दिनांक 29/4/2024 को रात्रि में उसकी पत्नी ने वादी को नशीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया तथा जलती सिगरेट से धाककर उसका शरीर शारीरिक उत्पीड़न किया गया। इस तहरीर के आधार पर थाना शिवारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 5 तारीख को अभियुक्त मेहर जहां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रक्रिया थाना शिवारा पर मेरी बहन बिजनौर में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक छात्र ने दिन दहाड़े कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ा रही टीचर को गोली मार दी थी, जहां पर इलाज के दौरान टीचर की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रशांत ने कई साल पहले छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत कोमल शिक्षिका ने कंप्यूटर सेंटर के मालिक से की थी। वहीं अब मौत की खबर सुनते ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशांत कुमार छात्र उनकी बहन को छेड़ता था। कोमल देवल की डांट और कंप्यूटर सेंटर के मालिक की मार पिटाई से आहत होकर प्रशांत कुमार ने कोमल देवल को गोली मार दी। परिजनों की मांग है कि आरोपी छात्र के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी बहन रोज पढ़ाने जाती थी, उसे पता नहीं कैसे उसे मार दिया। उसे बेचारी बहुत सीधी लड़की थी और उसे बेचारी को मारा गया। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी तक पहुँचे। मुझे यही फांसी चाहिए। मैं यही प्रोग्राम लगाना चाहता हूँ योगी सरकार से। मैं सबको देखता कि क्या कर रही सरकार, पर अपने केस में देखना। आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा, बस सब सुना ही है मैंने, अपने घर में देखना पड़ गया। मेरी कोतवाली की घटना है। कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ाने वाली अध्यापिका को उसके ही एक छात्र जिसका नाम प्रशांत कुमार है, उसने गोली मार दी थी। इससे वो घायल हो गई थी। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहाँ से हायर सेंटर रेफर किया गया है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली रामपुर के गांव घोसीपुरा के कुछ परिवारों ने पलायन की चेतावनी देते हुए घरों के बाहर पोस्टर लगाए हैं। उनका कहना है कि दूसरे संप्रदाय के लोग आए दिन मारपीट करते रहते हैं, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है, इससे सभी लोग आहत हैं। घोसीपुरा गांव निवासी लोगों का कहना है कि गांव में हमारे समुदाय के लोगों की संख्या बेहद कम है, दूसरे संप्रदाय के लोग अधिक हैं, इसके चलते वो आए दिन मारपीट करते रहते हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मंगलवार को भाजपा के बूथ अध्यक्ष के साथ मारपीट हुई थी। जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्हें दोबारा पीटा गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।